हाँ तो भाइयों, आपने कंतारा देखी है जो 2022 में आया था और लिटरली पार्ट 2 था। उससे पहले की कहानी तो अभी देखना बाकी है। ये मैंने ही खुद ऋषभ शेट्टी जो इस फिल्म के एक्टर एंड डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो अभी तक व्यूअर्स यानी हमने देखा है वो कहानी एक अधूरा हिस्सा है कंतारा के इतिहास का, जो क्लियर होगा इसके प्रीक्वल कंतारा पार्ट 1 में, जिसका फर्स्ट लुक टीजर होमैले फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे रिलीज कर दिया गया है। अब कंतारा जो 16 करोड़ में बनी थी, उसके ह्यूज सक्सेस के बाद लोग वेट कर रहे थे कि कब इसका सेकंड पार्ट आएगा, जिसे कंफर्म करते हुए ऋषभ शेट्टी ने ये कहा था कि 2024 के एंड तक हमें ये थिएटर में देखने मिल जाएगा। लेकिन अभी इस फर्स्ट लुक टीजर के टाइटल को देखते हुए बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल तो आया ही होगा कि भाई पार्ट 1 कैसे, होना तो चाहिए था पार्ट 2। अब यहीं पर तो मेकर्स लोग गेम खेल गए। उन्होंने कंतारा एक लेजेंड जो निकाला था 2022 में, वो एक नोवेल का बीच का हिस्सा था जिसके आगे पीछे कई और कहानियां जुड़ेंगी। और ये आइडिया आया था ऋषभ शेट्टी के दिमाग में कंतारा मूवी बनाते टाइम, क्योंकि इस मूवी से जुड़ी रिसर्च के दौरान कंतारा के हिस्ट्री के बारे में ये लोग जितना पता करने गए, ये राज उतना गहरा होता गया, जो अभी तक बहुत लोगों को शायद पता नहीं। ये कहानियां, ये रिचुअल्स उनके सोच से ज्यादा गहरे थे, जिसको एक छोटे से हिस्से में दिखा देना पॉसिबल नहीं था। और तभी ऋषभ शेट्टी ने अपना दिमाग लगा के इसे कई हिस्सों में तोड़ दिया, जिसका एक पार्ट ऑलरेडी हमने देख लिया है। आज के डेट में इसे हम कंतारा पार्ट 2 भी कह सकते हैं, जिसका पहला हिस्सा अभी देखना बाकी है। एंड तुम मानोगे नहीं, इस न्यूज से मैं तो भाई बहुत ज्यादा ही खुश हूँ, क्योंकि देखा जाए तो रिलीजियस तौर पे आज के टाइम पे ऐसी कोई मूवी नहीं बनती जिसका परवाह किया जाए। अभी तो दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे ही किसी दिन अगर हमें कंतारा का एक अलग से यूनिवर्स देखने मिल जाए तो इसमें बुरा ही क्या होगा, जहाँ कंतारा एक लो बजट सिंपल स्टोरी होने के बावजूद किसी भी एंगल से कमजोर नहीं था। उसका वही सुपरनैचुरल वाली रिलीजियस चीजें, प्रेजेंटेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गूज़बम्प वाली फीलिंग, सब कुछ मिला के एक अच्छा माहौल सेट कर दिया था। मूवी के एंड होने तक तुम उसमें खो जाओगे। जहाँ इसकी कहानी बसा था कर्नाटका के कदावट्टू गांव के एक कम्युनिटी के ऊपर, वहाँ के लोगों के विश्वास के ऊपर। सीधे साधे लोग थे, खेती बाड़ी करके, शिकार करके अपनी जिंदगी गुजारते थे एंड अपनी पंजुर्ली की पूजा करके अपने गांव की रक्षा करते। लेकिन गांव का असली प्रोटेक्टर शिवा को धीरे धीरे अपनी जिंदगी का, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। एंड जब उसके गांव के ऊपर जमींदार का नजर पड़ता है एंड उसे उसकी असलियत के बारे में पता चलता है, तब उसे हराने के लिए शिवा अपनी पंजुर्ली की सहायता लेता है। अब ये जो कहानी था, ये आज के टाइमलाइन की स्टोरी हो गया, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर कब इन सब चीजों का शुरुआत हुआ, पंजुर्ली दैव कब से पूजे जाने लगे, इन सब का इतिहास चैप्टर 1 में समझाया जाएगा। जहां फर्स्ट लुक की बात करूं तो भाई वही सेम गूज़बम्प्स वाली फीलिंग विद एक्स्ट्रा रेज एंड पावर में नजर आ रहा है। ऋषभ शेट्टी की क्या तारीफ किया जाए, यहाँ पर सर जी के एक्टिंग स्किल्स एंड विजन के सामने अच्छों की बोलती बंद हो जाए। क्या काम किया था उन्होंने कंतारा मूवी के एंडिंग में, वो सीन कोई नहीं भूल सकता। जो भक्ति के साथ डर दोनों का एहसास हुआ था वहाँ पे चैप्टर 1 में, सब लेवल अप होगा। क्या लुक्स देखने मिला है भाई, एंड ये और कोई नहीं, मुझे तो परशुराम का कैरेक्टर लग रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है अंदर से। जो हथियार एंड ऑर्नामेंट परशुराम के पास थे, अलग अलग हाथों पे अलग अलग हथियार एंड कानों पे बाली, ये इस कैरेक्टर के पास भी सेम नजर आ रहा है। अब ये होगा तो कहां से, कैसे और क्या लिंक होगा, ये तो भाई ट्रेलर देखने के बाद ही पता चलेगा। अभी तक तो चीजें एक्साइटिंग है, मजा आ रहा है इसे देख के। अब तुम्हें ये फर्स्ट लुक कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 5 लाइक का, बस 5 लाइक कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय।